हेलो देखो कर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ रूट प्रोफेसर का लास्ट पार्ट। और ये पार्ट स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो हेडफोन यूज़ कर लेना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इधर ध्यान अपने रूम में आकर बहुत ज़्यादा परेशान था, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि जंगकुक उसको छोड़कर अब्रॉड जाए, क्योंकि ध्यान चाहता था कि जंगकुक उसके साथ रहे। हालांकि ध्यान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ध्यान ऐसा क्यों चाह रहा है। वो तो मतलब जंगकुक उससे प्यार भी नहीं करता। ध्यान यही सब सोच रहा था, बट वो बोलता है व्हाटएवर, जंगकुक मेरा हस्बैंड है, तो ऑफकोर्स उसको मेरे साथ रहना चाहिए। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। ये सब बातें सोच सोच कर ध्यान बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके सर में दर्द होने लग गया था और ध्यान को समझ नहीं आ रहा था। उसको नींद भी नहीं आ रही थी इसकी वजह से। ध्यान मिडनाइट में जंगकुक के रूम में जाता है। वो जंगकुक के रूम में जाकर जंगकुक के पास बैठता है और उसके फेस को देखने लग जाता है। ध्यान जंगकुक बोलता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है बेबी बॉय वहाँ पर जाने की। तुम यहाँ पर भी तो रह सकती हो ना मेरे साथ। लेकिन नहीं, देखो तुम्हें तो वहाँ पर जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ अब्रॉड जाना है तुमको, अपने हबी को छोड़कर। हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। त्यागा भी काफ़ी ज़्यादा स्वीट होकर बातें कर रहा था और इधर जंगकुक को सुन नहीं रहा था, बिकॉज वो नींद में था। फिर भी त्याग बोलते हैं, हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, पर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर कहीं भी जाओ। और तुम हो कि मुझे समझ नहीं रहे हो। जंगकुक त्याग ऐसा बोलकर जंगकुक के लिप्स पर सॉफ्ट किस करता है। जंगकुक मूव करने लग जाता है, बट त्याग जंगकुक को नहीं छोड़ता है। जब जंगकुक फील करता है कि उसके ऊपर कुछ भारी भारी सा है, तो जंगकुक अपनी आइज़ ओपन करता है। जंगकुक त्याग को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो त्याग को अपने से दूर कर देता है और वो जल्दी से बैठ जाता और बोलता है, प्रोफेसर आप यहाँ पर। त्याग बोलता है, हु इज़ प्रोफेसर, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम क्या भूल गए हो। जंगकुक बोलता है, नो प्रोफेसर, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। त्याग जंगकुक के पास आता है और बोलता है, तो मुझे ये बताओ कि तुम अब्रॉड क्यों जाना चाहते हो। जंगकुक बोलता है, स्टडी के लिए प्रोफेसर। त्याग बोलता है, आर यू श्योर कि तुम स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हो। तुम यहाँ पर भी तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना, और देखो तुम इस बार काफ़ी अच्छे नंबर लेके आए हो, सेकंड आए हो तुम क्लास में, तो तुम्हें क्यों जाना है। जंगकुक बोलता है, क्योंकि मैं और अच्छे से पढ़ाई करना चाहता हूँ प्रोफेसर। त्याग बोलता है, क्यों, तुम यहाँ पर नहीं कर सकते, तुम्हें अब्रॉड जाना ज़रूरी है। जंगकुक इसके बाद कुछ नहीं बोलता है। त्याग जंगकुक के कुछ ना बोलने पर उसे गुस्सा आ रहा था, बिकॉज वो नहीं चाहता कि जंगकुक उसे छोड़ के कहीं भी जाए। त्याग जंगकुक की और कोई बात नहीं सुनता है और वो तुरंत जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसे काफ़ी रफली किस करने लग जाता है। जंगकुक जो कि कुछ समझ नहीं पा रहा था कि चल क्या रहा है। त्याग जंगकुक को मौका ही नहीं देता है बोलने का और उसके माउथ के अंदर अपने टंग्स डालकर उसे जंगकुक के माउथ को एक्सप्लोर करने लग जाता है। त्याग जब किस ब्रेक करता है तो जंगकुक काफ़ी हैवीली ब्रीथ ले रहा होता है। त्याग जंगकुक को सांस लेने का मौका भी नहीं देता है और वो तुरंत जंगकुक के नेक पे आ जाता है और वहाँ पर बाइट करने लग जाता है। त्याग साथ ही साथ अपने क्लोथ्स रिमूव कर रहा था। जंगकुक त्याग को थोड़ी देर के लिए रोकता है और बोलता है, प्रोफेसर आप ये क्या कर रहे हैं, आपको क्या हो गया है, आप ठीक तो हो ना। त्याग बोलता है, अभी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं चाहता हूँ तुमसे प्यार करना, ये क्या गलत है। जंगकुक बोलता है, नहीं प्रोफेसर, बट आप। त्याग बोलता है, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना आप, बिकॉज आज मैं नहीं रुकने वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ आज, समझ में आया क्यों जंगकुक। ऐसा बोलकर त्याग अपने क्लॉथ्स रिमूव कर देता है और फिर से जंगकुक के नेक पर बाइट करने लग जाता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर त्याग रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। त्याग जंगकुक को बोलता है, तुम्हें पता है मुझे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम पर, मन कर रहा है तुम्हें ऐसे ही मैं निकल जाऊँ।
जंगकुक तेहंग की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था पर वो बोल नहीं पा रहा था डर के मारे। तेहंग फिर से जंगकुक के नेक पर आ जाता है और इस बार तेहंग कुछ ज़्यादा ही रफली बाइट कर देता है, जिस वजह से जंगकुक के नेक से ब्लड भी आने लग जाता है। जंगकुक जो कि बस से सक के रह जाता है। इधर तेहंग को जंगकुक के क्लॉथ्स डिस्टर्ब कर रहे थे। तेहंग जंगकुक के क्लॉथ्स को, जो उसने शर्ट पहना था, उसे वैसे ही फाड़ देता है, जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है। बिकॉज अभी तेहंग बहुत ज़्यादा अजीब बिहेवियर कर रहा था, लाइक अ साइको ऐसा बिहेवियर कर रहा था। जंगकुक तेहंग को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, प्रोफेसर प्लीज़ स्टॉप, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। तेहंग बोलता है, ओह तो अब तुम्हें मुझसे डर लगने लग गया है, वाह नाइस। खैर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम डर रहे हो कि क्या करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अभी जो चाहिए वो चाहिए। ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक के फुल बॉडी पर बाइट करने लग जाता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पर तेहंग रुक नहीं रहा था। तेहंग धीरे धीरे जंगकुक के बॉटम के पास आ जाता है और उसके पैंट्स को निकाल देता है। जंगकुक अब थोड़ा शाय फील करने लग जाता है, बिकॉज ये उसका फर्स्ट टाइम था और तेहंग उसके साथ ये सब कर रहा है। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, बट जंगकुक साइड भी था, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि तेहंग गुस्से में ये सब करे। वो चाहता था तेहंग ये सब प्यार में करे, पर अभी जंगकुक नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे, बिकॉज वो तेहंग को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि तेहंग के राइट्स हैं जंगकुक के ऊपर। पर जंगकुक रोकना भी चाहता है, बट ऐसा नहीं कर पा रहा था। तेहंग जंगकुक की तरफ देखता है। जब तेहंग जंगकुक की तरफ देखता है तो जंगकुक अपने फेस को पिलो से हाइड कर लेता है। तेहंग जंगकुक के ऊपर आता है और जंगकुक के फेस से पिलो को हटाता है और बोलता है, तुम अपने फेस को मुझसे हाइड क्यों कर रहे हो। जंगकुक बोलता है, कुछ नहीं प्रोफेसर, बस मुझे शर्म आ रही है। तेहंग बोलता है, और रियली तुम्हें शर्म क्यों आ रही है, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा मेरे ऊपर पूरा राइट्स है और मेरा तुम्हारे ऊपर। जंगकुक बोलता है, आई नो प्रोफेसर, आप मेरे हस्बैंड हो, बट मुझे बस आ रही है शर्म, ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए। तेहंग बोलता है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, बट मुझे तो नहीं आ रही है। जंगकुक तेहंग की ये सब बातें सुनकर और भी ज़्यादा शाय फील करने लग जाता है। जंगकुक तेहंग बोलता है, प्रोफेसर एक्चुअली मुझे बस आ रही है शर्म, आई डोंट नो व्हाई। तेहंग स्माइल करता है और जंगकुक बोलता है, रियली तुम्हें शर्म आ रही है। खैर अभी ये शर्म वरम छोड़कर अभी जो मैं करना चाहता हूँ मुझे उस पर फोकस करने दो। तेहंग बेड पर लेट जाता है और जंगकुक को बोलता है, इधर आओ। जंगकुक उठकर बैठ जाता है और बोलता है, तेहंग बोलता है, तुम्हें लॉलीपॉप पसंद है। जंगकुक बोलता है फिर तेहंग बोलता है, ठीक है तो मेरे टाइगर को अपने माउथ में लो लाइक ए लॉलीपॉप और उसे सक करो, लिक करो, पर बाइट नहीं करना, समझ में आया। जंगकुक तेहंग के लिटिल टाइगर को देखता है, जिसे देख जंगकुक की आइज़ वाइडन हो जाती हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वीक था। जंगकुक बोलता है, बट प्रोफेसर ये मैं अपने माउथ में कैसे ले सकता हूँ, ये फिट नहीं होगा। तेहंग बोलता है, डोंट वरी, ये हो जाएगा, तुम करो। जंगकुक तेहंग के बात पर नोट करता है और वो तेहंग के लिटिल मेंबर को पहले अपने हाथ में लेता है और उसके साथ प्ले करने लग जाता है। तेहंग जंगकुक की नॉटी हरकतों को देखकर बोलता है, तुम क्या इससे प्ले करना बंद करोगे, तुम मुझे टीज कर रहे हो अभी। जंगकुक तेहंग की बातें अभी नहीं सुन पा रहा था, बिकॉज वो बस तेहंग के लिटिल मेंबर के साथ प्ले करने में बिजी था। फिर जंगकुक धीरे से अपने लिप्स को तेहंग के लिटिल मेंबर पर टच करता है, जिस वजह से तेहंग की बॉडी में एक करंट सा उठता है। जंगकुक उसके बाद
ध्यान के लिटिल मेंबर को लाइक करने लग जाता है। ध्यान अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था बिकॉज सच में जंगकुक उसे टीज कर रहा था। ध्यान अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ध्यान जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय अगर तुमने मुझको और टीज किया आई स्वेयर मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करूँगा और बहुत बुरी तरह से। जंगकुक अब ध्यान को टीज नहीं करता है और जैसा ध्यान बोलता है वैसा ही करता है। जंगकुक ध्यान के लिटिल मेंबर को अपने माउथ में लेता है और उसे सर्कल लिक करने लग जाता है। ध्यान को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो मन करते हुए बोल रहा था, यस ऐसे ही और ज़्यादा, इसे पूरी तरह अपने मुंह में लो, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है कुकी। ओह यस फक तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। ध्यान ऐसा बोलकर वो मन कर रहा था। जंगकुक जो कि अब बहुत ज़्यादा थक गया था, उसके माउथ में दर्द होने लग गया था, तो ध्यान को बोलता है, प्रोफेसर अब मेरे से नहीं होगा, मेरे माउथ में पेन होने लग गया है। ध्यान जंगकुक को बोलता है, ओह ठीक है मैं कर लेता हूँ अब। ऐसा बोल ध्यान जंगकुक के ऊपर आता है और जंगकुक को किस करने लग जाता है। ध्यान जंगकुक को किस करते करते ही जंगकुक की लिटिल बनी को अपने हाथ में लेकर उसे रब करने लग जाता है। जंगकुक अपने मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था बट वो नहीं कर पा रहा था। वो ध्यान के माउथ में ही मौन करने लग जाता है। ध्यान ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके टच से जंगकुक की बॉडी रिएक्ट कर रही है। उसे अच्छा लगता है ये सब देखकर। ध्यान उसके बाद जंगकुक को बोलता है, तुम क्या रेडी हो? जंगकुक बोलता है, किस के लिए? ध्यान बोलता है, ऑफ कोर्स सेक्स के लिए। मैं अपना लिटिल मेंबर तुम्हें अंदर डालने वाला हूँ। जंगकुक बोलता है, क्या? बट प्रोफेसर ये नहीं होगा, मुझे बहुत दर्द होगा। ध्यान बोलता है, बस थोड़ी देर के लिए होगा, डोंट वरी, फिर तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ऐसा बोलकर ध्यान जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय अपने लेग्स को सेपरेट करो जल्दी। जंगकुक अपने लेग्स सेपरेट कर लेता है। ध्यान अपने माउथ को जंगकुक के एसहॉल के पास लेके जाता है और उसे लिक करने लग जाता है। जंगकुक जो कि अब और ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था उसे और भी ज़्यादा मान करने लग जाता है। ध्यान जंगकुक की मॉर्निंग साउंड सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसे सेटिस्फाइड फील हो रहा था। ध्यान बोलता है, यस बेबी बॉय ऐसे ही मेरे नाम से मौन करो। जंगकुक बोलता है, प्रोफेसर ये बहुत ज़्यादा अजीब है, प्लीज़ स्टॉप प्रोफेसर, ये मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, आई कैन टेक इट। ध्यान बोलता है, ओह माय बेबी बॉय तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ नाउ। ऐसा बोल के ध्यान जंगकुक के लेग्स के बीच में खुद को एडजस्ट करता है और अपने लिटिल मेंबर को जंगकुक के एसहॉल पर रब करने लग जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था बिकॉज उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ध्यान धीरे धीरे जंगकुक के अंदर खुद का स्लाइड करने लग जाता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है। ध्यान जंगकुक बोलता है, बेबी बस थोड़ी देर और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जंगकुक बोलता है, नो प्रोफेसर इसे निकालो, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, प्लीज़ इसे निकालो, मैं नहीं चाहता इसे
इसे निकालो प्रोफेसर, प्लीज इसे निकालो। जंगकुक को इस तरह देखते हैं, जंगकुक को किस करने लग जाता है और वो जंगकुक को बोलता है बेबी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद ध्यान फिर से ट्राई करने लग जाता है और बोलता है ओह फक बेबी बॉय, तुम सच में बहुत ज़्यादा टाइट हो, ये अंदर भी नहीं जा रहा है, हाँ मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा बोलकर ध्यान अपनी स्लेवास को अपने फिंगर्स पे लगाता है और अपने एक फिंगर को जंगकुक के अंदर स्लाइड करता है। जंगकुक को दर्द होता है और वह ध्यान को रुकने के लिए बोलता है, बट ध्यान नहीं रुकता है और धीरे धीरे करके वो सेकंड और थर्ड फिंगर भी इनसाइड कर देता है और इन और आउट करने लग जाता है। जंगकुक को पहले दर्द हो रहा था बट बाद में उसे अच्छा लगने लग जाता है और बोलता है यस प्रोफेसर, और ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आई वॉन्ट चीप, और ज़्यादा चीप प्रोफेसर, और ज़्यादा। ध्यान अपने फिंगर्स को बाहर निकाल लेता है और बोलता है बेबी बॉय अभी मैं हूँ, डोंट वरी। ऐसा बोलकर जंगकुक ध्यान जंगकुक के अंदर अब खुद को स्लाइड करने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे जंगकुक का लिटिल मेंबर जंगकुक के अंदर जाने लग जाता है और बोलता है थैंक गॉड, ये अंदर तो जा रहा है बट अभी भी बहुत ज़्यादा टाइट हो बेबी बॉय तुम, आई रियली फॉरगॉट योर हार्डर। ऐसा बोलकर ध्यान एक तेज पुश करता है और जंगकुक के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड करता है और बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने हिप को मूव करने लग जाता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है बट ध्यान बोलता है आई रियली फॉरगॉट हार्डर बेबी बॉय, तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलते हैं जंगकुक के साथ काफ़ी रफली इंटीमेट होने लग जाता है और इधर जंगकुक जो कि दर्द में बस चिल्ला रहा था और बोला था प्रोफेसर प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप, आई कांट टेक इट, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये मैं नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज़ स्टॉप प्रोफेसर, आई कांट टेक इट, स्टॉप। बट जंगकुक की बात नहीं सुन रहा था। थोड़ी देर बाद जंगकुक को अभी अच्छा लगने लग जाता है और वो ध्यान का साथ देने लग जाता है। ध्यान जंगकुक को बोलता है तुम्हें पता है तुम अभी मेरे नीचे एक बिल्कुल किटन की तरह लग रहे हो, एक लिटिल किटन। जंगकुक ध्यान को बोलता है प्रोफेसर प्लीज और तेज, और ज़्यादा तेज। ध्यान जंगकुक को वैसा बोलता देख उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो जंगकुक के कमर को पकड़ के और भी फास्ट होने लग जाता है बट अचानक से ध्यान रुक जाता है। जंगकुक ध्यान की तरफ देखता है और बोलता है व्हाटएवर प्रोफेसर, आप रुक क्यों गए, प्लीज़ आप रुकिए मत, प्लीज़ आप कीजिए। ध्यान बोलता है बेबी बॉय क्यों ना हम डॉगी स्टाइल ट्राई करें, आई मीन डॉगी पोजीशन। जंगकुक बोलता है ये कैसे होता है। फिर ध्यान जंगकुक को उस तरह डॉगी पोजीशन में करता है और फिर से खुद को स्लाइड करता है। जंगकुक और भी ज़्यादा इंजॉय करने लग जाता है ध्यान के साथ और जंगकुक ध्यान को बोलता है प्रोफेसर यू आर रियली सो हैंडसम, यू आर रियली सो हॉट, यू आर रियली सो सेक्सी, आई रियली वांट यू इन माई लाइफ and I get it, but you are not love me, but I really love you so much। ऐसा बोल जंगकुक ध्यान को और भी ज़्यादा
मजबूर कर देता है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए हार्टली। जब जंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो त्यान जंगकुक की तरफ देखता है और देखता है जंगकुक सेंसलेस हो चुका है। त्यान जंगकुक के अंदर से खुद को निकालता है और जंगकुक को अपने ऊपर लेता है और बोलता है, तुम 5 राउंड्स के अंदर ही बेहोश हो गए। ओह बेबी बॉय, तुम इतनी ज़्यादा नाजुक हो कि मैं नहीं चाहता था ये सब करना, बट तुमने मेरे को मजबूर कर दिया ये सब करने पर। आई रियली लव यू कुकी। पता नहीं कब कैसे हुआ, बट आई रियली लव यू। और मैं तुमको अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। ऐसा बोलकर त्यान अपना फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल करता है और उसको कुछ बोलता है। उसके बाद त्यान कॉल कट करके देता है। बोलता है, बेबी बॉय, तुम्हें अब्रॉड जाना है ना? जाओगे, बट मेरे साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ? कभी नहीं। तुमने मेरा रूडनेस देखा है, बट अब तुम मेरा साइकोनेस देखोगे। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हें नहीं पता, मैं जब किसी चीज़ को दिल से चाहता हूँ तो उससे मैं अपने से दूर नहीं होने देता हूँ। ऐसा बोलकर ध्यान जंगकुक को हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंगकुक की आँख खुलती है तो देखता है ध्यान के ऊपर एक जंगकुक कल रात के बारे में सब कुछ याद करने लग जाता है और उसे बहुत ज़्यादा शर्म आने लग जाती है। जंगकुक ध्यान के चेस्ट में अपने फेस को हाइड करने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि ध्यान ने जंगकुक के साथ ये सब क्यों किया। हालांकि ध्यान जंगकुक को पसंद नहीं करता है, फिर भी क्यों किया। जंगकुक बोलता है, जंगकुक तुम पागल हो। ऑफ कोर्स हर एक मैन की नीड होती है और मैं तो उनका हस्बैंड हूँ, तो शायद उनकी नीड होगी इसलिए उन्होंने किया हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। ऐसा सोचकर जंगकुक थोड़ा खुश होता है बट सैड भी होता है ये सोचकर कि ध्यान जंगकुक से प्यार नहीं करता है। ध्यान की आंखें खुलती है और जंगकुक को देखता है और बोलता है, तुम क्या जग गए हो? जंगकुक ध्यान की तरफ देखता है, मैं जग गया हूँ। ध्यान बोलता है, तुम ठीक हो? तुम्हारी मतलब तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना? जंगकुक शायली बोलता है, नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा है। ध्यान बोलता है, ओके ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, या फिर पहले तुम्हें होना है फ्रेश। जंगकुक बोलता है, एक्चुअली मुझे पहले होना है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ध्यान बोलता है, ओके ठीक है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। जंगकुक शायली बोलता है, नहीं मैं चला जाऊँगा, आप चिंता मत करो। ध्यान बोलता है, ठीक है जाओ। जंगकुक बेड से उठने की कोशिश करता है बट उसे इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो उठ ही नहीं पाता है। ध्यान बोलता है, मैंने इसीलिए बोला था मैं लेके चलता हूँ। जंगकुक बोलता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान जंगकुक को कैरी करता है और बाथरूम में लेके जाता है। जंगकुक बोलता है, अब आप जाओ, मैं शावर ले लूँगा। ध्यान बोलता है, नहीं बेबी बॉय, क्यों ना हम 88 पोजीशन ट्राई करें। जंगकुक कुछ समझ नहीं पाता है तो देखता है ध्यान अपने क्लॉथ्स रिमूव कर रहा है। फिर से क्लॉथ्स में पहना ही क्या था भाई ध्यान ने, बस एक अंडरवियर तो पहना था, वो भी उतार दिया था उसने। जंगकुक ध्यान को ऐसे देख बोलता है, प्रोफेसर। ध्यान बोलता है, नॉट प्रोफेसर, अभी बोलो, मुझे अच्छा लगेगा। जंगकुक बोलता है, क्या सच में मैं आपको अभी बोलूँ? ध्यान बोलता है, हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ऑफ कोर्स तुम मुझे बोल सकते हो। जंगकुक बोलता है, ओह ओके, अभी अभी आप जाओ, ये क्या कर रहे हो?
तेहंग बोलता है वही जो करना चाहिए। ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक को बाथ टब में लेकर बैठ जाता है और बोलता है तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। तुम्हारी मिल्क बॉडी ना मुझे बहुत ज़्यादा क्रेजी करती है तुम्हारे लिए। ऐसा बोलकर तेहंग टाइम वेस्ट ना करते हुए वो जंगकुक के अंदर खुद को फिर से इन करता है और बाथरूम के अंदर भी कम से कम 2 राउंड्स लेता है। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। जंगकुक चलने की हालत में नहीं था, इसलिए तेहंग ही जंगकुक को रेडी करता है और उसे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे लेकर आता है, वो भी ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके। गाइस वैसे तुम लोग इतने ज़्यादा ठरकी हो ना कि मुझे हर चीज़ करना पड़ता है। हाँ वेल कोई बात नहीं, स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद जब जिन तेहंग को देखता है कि जंगकुक को तेहंग कैरी करके लेके आ रहे हैं, तो जिन पूछता है ते कुकी को क्या हुआ है, तुम इस तरह कैरी करके क्यों लेके आ रहे हो। जंगकुक को बहुत ज़्यादा शर्म आने लग जाती है और वो तेहंग के चेस्ट में अपने फेस को छुपाने लग जाता है। तेहंग जिन को बोलता है मॉम हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या होता है वही हुआ है हमारे बीच में भी। जिन बोलती है मतलब। तेहंग बोलता है ऑफ कोर्स मैंने फर्स्ट नाइट मनाई है अपने हस्बैंड के साथ। जिन तेहंग की तरफ बस अपने वाइड एंड आइज से देखने लग जाता है। वो ये सोच रहा था कि मतलब तेहंग इतना ज़्यादा बेशर्म कैसे हो सकता है, वो इतना ओपनली कैसे बता सकता है। और इधर जंगकुक की तो शर्म के मारे जान जा रही थी। उसके बाद तेहंग बोलता है बेबी तुम यहाँ पर बैठो ठीक है। जिन बोलता है ओके। उसके बाद जंगकुक एक मेड को बुलाता है और बोलता है तुम एक काम करो, यंग मास्टर का जो जितना भी मतलब सामान है मेरे रूम में शिफ्ट कर दो। वो मेड बोलती है ओके सर। वहाँ से फिर वो मेड चली जाती है। जिन तेहंग को बोलता है क्या बात है आज ये सब कैसे। तेहंग बोलता है क्यों आप क्या चाहते हो मैं अपने हस्बैंड से हमेशा ज़िंदगी भर दूर रहूँ। जिन बोलता है मैं तो नहीं चाहता था, तुम ही रहते थे दूर। तेहंग बोलता है अब मैं ही पास जाना चाहता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है। जिन बोलता है नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। उसके बाद जिन जंगकुक और तेहंग को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तेहंग जंगकुक जिन से पूछता है मॉम डैड कहाँ पर हैं। जिन बोलता है वो ऑफिस चले गए हैं। तेहंग बोलता है आप डैड को बोलते ना कि मैंने प्रोफेसर की जॉब छोड़ दी है, मैं कंपनी में डैड का हाथ बटाऊंगा, वो भी जो एब्रोड में डैड की कंपनी है वहाँ पर। जिन बोलता है क्या सच में, तुम्हारे डैड सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तेहंग बोलता है सच में, आप डैड को बोल देना ठीक है, मैं कल ही निकलूँगा। जिन बोलता है अब कल ही निकल रहे हो तो जंगकुक को भी लेके चले जाना साथ में, या फिर जंगकुक के साथ ही चले जाना। तेहंग बोलता है हाँ मैंने भी यही सोचा था, इसलिए लास्ट नाइट मैंने टिकट बुक करवा ली थी, डोंट वरी। जंगकुक तेहंग की तरफ देखकर बोलता है क्या ये सच में हमारे साथ जाएंगे। उसके बाद तेहंग जंगकुक को बेडरूम में लेके जाता है और बोलता है ये मेडिसिन लो और रेस्ट करो, मैं कॉलेज जाकर रिज़ाइन देकर आता हूँ ठीक है, और बेड से उठने की कोशिश भी मत करना, समझ में आया तुमको। जंगकुक बोलता है ओके अभी। फिर तेहंग वहाँ से कॉलेज चला जाता है। जंगकुक जिमिन के पास कॉल करता है और उसे सब बातें बताता है। जिमिन बोलता है व्हाट, प्रोफेसर हमारे साथ आएंगे। जंग बोलता है प्रोफेसर आई मीन तेहंग ने वो कॉलेज वाली जॉब छोड़ दी है और जो एब्रोड में डैड की कंपनी है तेहंग उसको मतलब हैंडल करेगा, इसीलिए वो हमारे साथ जाएंगे। फिर जिन बोलता है चलो अच्छी बात है फिर तो।
जंग बोलता है ये तो है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब्रॉड में हमारा कोई घर नहीं है, तो क्या हम मतलब मान के चलो हम तो हॉस्टल में हो जाएंगे, बट प्रोफेसर क्या होटल में रहेंगे? जिम बोलता है अब हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, शायद, चलो देखा जाएगा जो होगा। ओके, जिम बोलता है यू आर राइट। फिर जिम बोलता है जिमी ना, तो ये बता तेरा क्या हुआ, मतलब तू भी तो। जिमी बोलता है हाँ मुझे पता है तू क्या पूछना चाहता है, तो मैं तुझे बता दूँ, मैंने ट्राई किया था बात करने का, बट मेरे से टाइम मांग लिया यार उस बिल्ली ने। जिम बोलता है क्या सच में? फिर जिम बोलता है उसने बोला कि उसे टाइम चाहिए बताने के लिए। फिर जिम बोलता है ओह अच्छा, चल कोई बात नहीं। जिम बोलता है आई होप कि उसका जवाब हाँ में ही हो। फिर जिम बोलता है हाँ में ही होगा, तो इतना ज़्यादा सुंदर है, तुझे मना कौन ही कर सकते हैं। ऐसे ही वो दोनों बात करते हैं और थोड़ी देर बाद जंग को कॉल कट करके सो जाता है। ध्यान आफ्टरनून में घर आता है और जिन से पूछता है क्या जंगकुक ने लंच कर लिया। जिन बोलता है नहीं, जंगकुक ने लंच नहीं किया है। जिन बोलता है क्यों, क्या हुआ है? जिन बोलता है वो नीचे ही नहीं आया है। उसके बाद ध्यान जंगकुक को नीचे लेके आता है, ब्रेकफास्ट करवाता है। नाइट में ध्यान आरएम से बात करता है। आरएम बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है फाइनली तुम मान तो गए बिजनेस संभालने के लिए। ध्यान बोलता है ओके ठीक है, तो डैड हमें कल निकलना है तो जल्दी सोना होगा। आरएम बोलता है ठीक है जाओ। उसके बाद नेक्स्ट डे ते और जंगकुक रेडी हो गए थे अपने फ्लाइट के लिए। ध्यान जंगकुक को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। जब जंगकुक एयरपोर्ट पहुंचता है तो देखता है शुगा और जिमिन भी वहां पर हैं। जंगकुक जाकर उन दोनों को हग करता है। फिर पीछे से लिजा भी आ जाती है। जंगकुक लिजा को देखकर बोलता है ओह, तो फाइनली तुम आ गई। गाइस मैं थर्ड कैरेक्टर का नाम भूल गई, आई एम सॉरी अगर मैंने लिजा बोल दिया, अगर गलत हो तो माफ़ कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ, मैंने देखा नहीं, मैं भूल गई हूँ, आई एम सॉरी। उसके बाद वो सभी मतलब अपने डेस्टिनेशन के लिए बैठते हैं। फ्लाइट में बैठने के बाद हम जंगकुक को बोलता है तुम ठीक हो, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना फ्लाइट से? जंगकुक बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। टीम बोलता है चलो अच्छी बात है फिर तो। उसके बाद जंगकुक कुछ देर मतलब जिमिन और शुगा से बात करने लगता है। उसके बाद जंगकुक को थोड़ी नींद आने लग जाती है। जंगकुक टिम को बोलता है अभी मुझे नींद आ रही है। टिम बोलता है ठीक है तुम सो जाओ, ठीक है। जंगकुक बोलता है ओके। उसके बाद जंगकुक सो जाता है। धीरे धीरे करके जिमिन, शुगा और लिजा भी सो जाते हैं और इधर ध्यान जो कि किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है किसी चीज़ को लेकर। उसके बाद जब कुछ घंटों के सफ़र के बाद सभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो ध्यान जंगकुक को बोलता है तुम्हें हॉस्टल में रहने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जंगकुक बोलता है बट हमें हॉस्टल में ही रहना है ना, और कहाँ पर रहेंगे? तो बोलता है डोंट वरी, चलो यहाँ से फिर बताता हूँ कहाँ रहेंगे। फिर ध्यान शुगा की बात कर रही हूँ, देखो पागल हो गई हूँ मैं, भूल जाती हूँ भाई, सॉरी। उसके बाद ध्यान जिमिन, जेहोप और लिसा को बोलता है तुम लोगों को भी हॉस्टल में रहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। फिर जिन बोलता है ओके प्रोफेसर।
त्यंग बोलता है अब मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, ठीक है, तो तुम लोग या तो मेरे नाम से बोल सकते हो या फिर मिस्टर किम बोल सकते हो, ओके। फिर जिन बोलता है ओके जीजू। त्यंग स्माइल करता है। उसके बाद वो सभी कार में बैठते हैं और त्यंग जहाँ पर ड्राइवर को ले जाने के लिए बोलता है, ड्राइवर वहाँ पर लेकर जाते हैं। उसके बाद 1 घंटे बाद फिर कार रुकती है। त्यंग जंगकुक को अपने साथ लेकर नीचे उतरता है और बोलता है हम यहाँ पर रहेंगे। जंगकुक बोलता है ये किसका घर है? त्यंग बोलता है हमारा है और किसका है? जंगकुक त्यंग की तरफ देखता और बोलता है क्या ये हमारा घर है? बट हमारा तो अब्रोड में कोई घर नहीं था ना। त्यंग बोलता है कल ही खरीदा है डैड से बात करके, डोंट वरी। जंगकुक बोलता है क्या सच में? त्यंग बोलता है सच में, चलो अब अंदर चलते हैं। उसके बाद सभी अंदर जाते हैं। त्यंग ने ऑलरेडी कॉल कर दिया था तो डिनर रेडी था। त्यंग जंगकुक को बोलता है जाओ फ्रेश होकर आओ, फिर डिनर करते हैं, ठीक है। उसके बाद त्यंग एक मेड को बोलता है सबको उनका रूम दिखाने के लिए। मेड सबको उनका रूम दिखा देती है और त्यंग और जंगकुक अपने रूम में आ जाते हैं। जंगकुक बोलता है आपको क्या ज़रूरत थी? त्यंग बोलता है अब मेरे को यहाँ पर बिजनेस संभालना है तो ऑफकोर्स ज़रूरत थी। त्यंग जंगकुक बोलता है ठीक है मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है और त्यंग बहुत ज़्यादा खुश था ये सब करके, बिकॉज उसे अपने हस्बैंड के साथ रहने को मिल रहा था। उसके नेक्स्ट डे त्यंग जंगकुक का और बाकी सबका भी एडमिशन करवा देता है यूनिवर्सिटी में। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था त्यंग के इस बिहेवियर को देखकर, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट कभी कभी त्यंग गुस्सा करने लग जाता है जंगकुक के ऊपर, ताकि मतलब जंगकुक कभी भी किचन में जाता था तो त्यंग को गुस्सा आ जाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके हस्बैंड को कुछ भी हो, मतलब एक खोच भी लगे। त्यंग को नहीं पसंद कि जंगकुक किचन में जाए, पर जंगकुक कभी कभी ये गलतियाँ कर देता है। त्यंग और जंगकुक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी। त्यंग जंगकुक के साथ अब बहुत और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और काफ़ी प्यार से बात करने लग जाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, उसकी केयर करता है और काफ़ी ज़्यादा उसको हैप्पी रखता है। जंगकुक ये सब देखकर और भी ज़्यादा खुश था। धीरे धीरे करके जंगकुक अपनी स्टडी भी कंप्लीट करता है। त्यंग जंगकुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, बिकॉज जंगकुक ने जैसा बोला था जंगकुक ने वैसा किया भी। जंगकुक ने कभी भी त्यंग को धोखा देने की कोशिश नहीं की, उसने कभी बॉयज़ को लेकर फ्रेंड्स नहीं बनाए। त्यंग इस बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। आज जंगकुक जब अपने घर आता है तो त्यंग उसका इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक त्यंग को बोलता है अभी मुझे आपसे एक बात करनी है। त्यंग बोलता है बोलो क्या बात करनी है। जंग बोलता है एक्चुअली आज यहाँ पर जिमिन का बॉयफ्रेंड आएगा। त्यंग बोलता है बट वाई, जिमिन का बॉयफ्रेंड यहाँ पर क्या करने आएगा? जंग बोलता है आप समझो ना प्लीज़। जंग बोलता है क्या उन दोनों को वो सब करने की यहीं पर से क्या मिलती है? जंग बोलता है शट अप अभी, आप क्या बोल रहे हो? उन लोगों की एंगेजमेंट हो चुकी है, आपको पता है ना? त्यंग बोलता व्हाट द फक इज दिस, मतलब उन लोगों की एंगेजमेंट हो चुकी है तो वो लोग होटल में चले जाए ना, मेरा ही घर क्यों? जंगू बोलता है शट अप, वो डिनर पे आ रहा है। फिर त्यंग बोलता है फाइन, जिसे बुलाना है बुलाओ, आई डोंट केयर। उसके बाद जंगकुक त्यंग के चिक्स पर किस करता और बोलता है आई लव यू सो मच अभी। त्यंग बोलता है आई लव यू टू माय बेबी, और हाँ एक बात याद रखना, कभी भी मुझे छोड़कर जाने की कोशिश मत करना, समझ में आया? जंग बोलता है मैं आपको छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ, कभी नहीं जाऊँगा मैं आपको छोड़कर, आई प्रॉमिस्ड। त्यंग जंगकुक को बोलता है आई लव यू माय बच्चा। ऐसा बोलकर त्यंग जंगकुक को किस करने लग जाता है और किस करते करते
उसको रूम में लेकर जाता है और उन दोनों का फिर से रोमांस स्टार्ट हो जाता है। हाँ गाइस, अब ये मत बोलना कि दीदी आपने लास्ट में रोमांस एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। भाई अब रोमांस को बार बार एक्सप्लेन करेंगे तो बोरिंग लगता है, इसीलिए। तो चलिए अब हम दूसरी स्टोरी में मिलेंगे। ओके, तो गाइस एक बात और, व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और अपनी स्टोरी ओपिनियन भी देना, ठीक है। मतलब आप लोगों को जो स्टोरी है उसके नाम सजेस्ट कर देना और स्टोरी लाइन भी बता देना, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।